हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं SSD अंशीरी बुटीक से रजनी कालरा, स्वागत है आपका। तो आज हम आपके साथ बनाएंगे एक सुंदर सा नेक डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बुकरम का पीस ले लिया है, जिसकी लंबाई लगभग 13 से 13.5 इंच और चौड़ाई 9.5 से 10.5 इंच के बीच में लेंगे। तो देखिए, ये पीस लेने के बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो देखिए, फोल्ड करते हुए हम इसका सेंटर बना लेंगे। सेंटर बनाने के बाद हम इसे यहाँ से इक्वल कर देंगे। उसके बाद हम अपने नेक का निशान लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने नेक की चौड़ाई लेंगे 3 इंच और इसकी लंबाई लेंगे हम 6 इंच। तो देखिए, इस तरह से लंबाई चौड़ाई लेने के बाद हम एक चौरस बॉक्स बना देंगे। तो देखिए, हमने बॉक्स बना लिया है। इस तरह से हम चौरस बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम अपने नेक की शेप देंगे। तो हम अपने नेक की राउंड शेप देंगे। देखिए, इस तरह से हम राउंड शेप देते हुए, ये देखिए, इस तरह से हमने राउंड शेप दे दी है। शेप देने के बाद हम यहाँ से 1 इंच का निशान लगाएंगे। तो देखिए, 1 इंच का निशान लगाने पर हम इसकी लंबाई लेंगे लगभग 6 इंच। तो देखिए, यहाँ भी हम नीचे की साइड भी, जहाँ हमने 6 इंच लंबाई में निशान लिया है, वहाँ भी हम 1 इंच का निशान लगा देंगे और उसको यहाँ से इस तरह मिलाते हुए आपस में लंबाई में भी इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद हमने जो अपने नेक का निशान लगाया है, उसके बाहर हम इस तरह से 1-1 इंच की मार्किंग कर देंगे। तो देखिए, पूरे नेक में हम इस तरह से 1-1 इंच की मार्किंग करते हुए, इस तरह से हम पूरे में 1-1 इंच की मार्किंग कर देंगे। मार्किंग करने के बाद हम इसे आपस में मिला देंगे। तो देखिए, हमने जो बाहर की तरफ 1-1 इंच की मार्किंग की है, उस मार्किंग को हम इस तरह से आपस में मिला देंगे। तो ये देखिए, हमारे नेक की मार्किंग इस तरह से है। तो अब हम इस बाहर वाले निशान को हम कट कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से जो हमारी बाहर की मार्किंग थी, इसको हम इस तरह से कट करते हुए देखिए, हमने बाहर की मार्किंग से हमने कट कर दिया है। कट करने के बाद हमारे जो नेक की अंदर की मार्किंग है, इस तरह से हम इसे भी कट कर देंगे। तो देखिए, हमने अपने नेक को कट कर लिया है। तो देखिए, कट करने के बाद ये कुछ इस तरह की शेप में दिखाई देगा। तो अब हम इसे अपनी कुर्ती के रफ कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए, हमने अपने नेक को पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, हम आधे इंच, पौने इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट कर देंगे। कट करने के बाद हम इसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इसे कट कर दिया है। कट करने के बाद हमारे जो एक कॉर्नर है, हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद हम इसे अपनी बुकरम के ऊपर इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से हम पेस्ट कर देंगे। तो देखिए, जो हमारे एक्स्ट्रा पार्ट था, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था, हमने उसे नेक के ऊपर पेस्ट कर दिया है। अब हमने इस तरह से पूरे में एक स्टिप ली है। इस टिप से हम इस नेक के बाहर हम इस तरह से पाइपिंग दे देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम अपने नेक को सीधा रखते हुए और अपनी पाइपिंग वाली स्टिप को इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए आधे पैर का मार्जिन देते हुए, ये देखिए, इस तरह से आधे पैर का मार्जिन देते हुए हम अपने नेक की शेप में सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, इस तरह से। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलिए, ऐसी नई वीडियो देखने के लिए। तो देखिए, इसी तरह हम अपने नेक की शेप में इस पाइपिंग वाले कपड़े को
इस तरह से घुमाते हुए आधे आधे पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो पूरे नेक पर हम इस पाइपिंग को रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा दिया है। सिलाई देने के बाद जहाँ हमारी ये कॉर्नर है वहाँ हम हल्का सा कट दे देंगे। तो देखिए दोनों तरफ कट देते हुए इस तरह से अब हम इस पाइपिंग वाले कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए किनारे किनारे पर हम सिलाई लगा देंगे और इस तरह हम पूरे नेक पर पाइपिंग रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हमने अपने नेक की पूरे नेक पर हमने इस तरह से पाइपिंग निकाल ली है। अब हम इसे अपने कुर्ती के नेक पर रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस नेक को हम अपनी कुर्ती के उल्टी साइड रखेंगे, क्योंकि हमें इसे अपनी कुर्ती के सीधे पार्ट पर पलटना है। तो देखिए इसे हम इस तरह से रखते हुए हम अपने नेक के किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हम अपनी कुर्ती का सेंटर लेते हुए इस नेक को सबसे पहले हम सेट कर लेंगे। तो देखिए अब हम इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए हमने अपने नेक के किनारे किनारे पर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद हम पैर का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से हम कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से कट करते हुए तो देखिए हमने एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर दिया है और जो हमारी ये कॉर्नर्स हैं यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि हमें फोल्ड करने पर कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए इस तरह से हम पूरे नेक में ही छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद हम इसे अपनी कुर्ती के सीधे पार्ट पर इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हम इसे फोल्ड कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे अपनी कुर्ती पर फोल्ड कर देंगे। हम इनकी कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल लेंगे और देखिए इस तरह से हम इसे फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इसे हमने अच्छे से बाहर की तरफ फोल्ड करके सेट कर लिया है। अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए जहाँ हमारी ये पाइपिंग है इसके किनारे किनारे पर हम इस नेक पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगाते हुए हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। तो देखिए हमने पूरे नेक पर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद हम इस तरह से अपनी कुर्ती के साथ का एक पीस लेंगे। तो देखिए जिसकी लंबाई लगभग हम 4 इंच रखेंगे और चौड़ाई लगभग हम 4 इंच रखेंगे और लंबाई लगभग 8 से 9 इंच रखेंगे। तो देखिए हमने इस पर पेपर पेस्टिंग को पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद हमें इस तरह से एक फोल्ड देते हुए उसके बाद दूसरा फोल्ड देते हुए हम इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हमने कुछ डोरियाँ रेडी की हैं। तो देखिए हमने जिस कंट्रास्ट की यहाँ पर पाइपिंग ली थी उसी कंट्रास्ट की हमने यहाँ कुछ उरेब की पट्टियाँ लेकर उसकी डोरियाँ रेडी कर ली हैं। तो इन डोरियों को हम इस तरह से कुछ पीसीज में कट करेंगे। तो देखिए इन डोरियों को हम लगभग इस तरह से 3-3 इंच के पीस लेते हुए इसे आपस में कट कर देंगे। तो देखिए 3-3 इंच के पीस लेते हुए हम इन डोरियों को कट कर लेंगे। देखिए हमने इन डोरियों को कट कर लिया है। कट करने के बाद जो हमारा ये वाला पार्ट था इस पार्ट का हम सेंटर बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसका सेंटर बना लेंगे। सेंटर बनाते हुए हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो देखिए ये हमारा सेंटर का निशान है। तो उसके बाद जो हमारा ये सेंटर का निशान है इस सेंटर के निशान से हम 1 इंच का निशान इधर और 1 इंच का निशान
इधर लगाते हुए इन निशानों को आपस में मिला देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इन निशान को आपस में मिला दिया है। तो देखिए मिलाने के बाद अब हमने जो ये डोरियाँ ली थी, जो डोरियों के पीस लिए थे हमने, इन्हें इस तरह से ये शेप देते हुए, ये देखिए इस तरह से ये शेप देते हुए, इस तरह से जो हमारा ये वाला पार्ट है, डोरी का ये वाला पार्ट है, इसे हम इस तरह से सेंटर में रखते हुए, और जहाँ हमारा ये 1 इंच का निशान है, तो दोबारा देखिए जो ये हमारी डोरी का ये वाला पार्ट है, इसे हम सेंटर में रखते हुए, और जो हमारा 1 इंच का निशान लगाया था वहाँ पर हम इसे सिलाई से अटैच कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाते हुए, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये स्टिप हमारी जो हमने नेक की लंबाई, नेक के नीचे की शेप की लंबाई ली थी, वो हमारी लगभग 6 इंच की थी। तो देखिए हम ये डोरियाँ जो हैं 6 इंच तक रेडी करेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से हम 1 बाय 1 इन डोरियों को आधे आधे इंच का गैप देते हुए, ये देखिए इस तरह से दोस्तों, इस तरह से आधे आधे इंच का गैप देते हुए हम यहाँ इन डोरियों को अटैच कर देंगे। तो देखिए दोस्तों 1 बाय 1 हम सारी डोरियों को यहाँ पर इस तरह से लगाकर इसे रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमने एक साइड पर डोरियों को लगाकर रेडी कर लिया है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। अब हम इसके सामने की तरफ जो डोरी लगाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा इस तरह से इस डोरी में से दूसरी डोरी को निकालते हुए, ये देखिए इस तरह से निकालते हुए हम दूसरी तरफ भी जहाँ हमने 1 इंच की मार्किंग की थी वहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से, इस तरह से हम डोरी के अंदर से डोरी को निकालते हुए सामने की तरफ इसे भी हम अटैच कर देंगे सिलाई से। देखिए इस तरह से, इसी तरह से हम सारी डोरियों को एक दूसरे के अंदर से निकालते हुए हम सिलाई लगाकर इस टिप को रेडी कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने इन डोरियों को एक दूसरे के अंदर से निकालते हुए इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हम इसे अपनी कुर्ती पर अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हम अपनी कुर्ती का जो ये वाला सेंटर वाला गैप था, इसे हम फिल कर देंगे इस टिप को लगाकर। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम अपने नेक के यहाँ से सिलाई लगानी स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सिलाई लगाने के बाद हम अपनी इस टिप को, ये देखिए इस टिप को इस तरह से रखते हुए, जहाँ हमारा 1 इंच का निशान था वहाँ पर हम इसे इस तरह से रखते हुए हम इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हम इसे बराबर की दूरी में रखते हुए किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से अब हम सिलाई को इस तरह से घुमाते हुए नेक के, अपने नेक की शेप में इस तरह से घुमाते हुए सिलाई लगाकर इस नेक को हम कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद ये हमारा नेक बनकर रेडी हो गया है। तो देखिए ये बनने के बाद कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलिए ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।